नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में अभी हाल ही में 21/4/2025 को DT+V के ट्रांसलेटर का एग्ज़ाम हुआ है, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का है और इसमें पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। F B के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। B और G दोनों का निकट पड़ोसी E है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये हमारा क्या हुआ, एक गोल मेज हो गया। इस गोल मेज में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 लोग बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 बैठा दिया हमने। इसमें कहा जा रहा है कि B और G, पहले तो यहाँ पर देखेंगे F B के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। F जो है वो B के दाएं से, B यहाँ पर दाएं से तीसरे स्थान पर 1 2 3, F यहाँ बैठा है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं B और G दोनों का निकटतम पड़ोसी E है। तो B और G, तो G यहाँ होगा और इसका निकटतम पड़ोसी E हो जाएगा। चलो ठीक है। अब कहा जा रहा है A और C दोनों का निकटतम पड़ोसी D है। A B के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। तो A ठीक B के बाएं पड़ोस में बैठा है, तो C यहाँ बैठेगा और D इसका निकटतम पड़ोसी है। तो ये सभी एक साथ बैठ गए। अब हम देखते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है F के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है। तो F का जो ठीक दाएं होगा, दाएं इस साइड होगा, C बैठा है। C राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। अगला देखते हैं, B के लिखा है BKW, ठीक है, WFR, इसका देखेंगे RAM, इसके आगे क्या होगा यहाँ पर। तो आप जब यहाँ पर देखोगे तो B से -5 करोगे तो क्या होगा, W, और W से -5 करेंगे तो R होगा। R से -5 करेंगे तो क्या आएगा, M। उसी प्रकार K से -5, F से -5, A से -5 क्या आएगा, V। अब W से -5, R से -5 करेंगे तो M होगा, और M से -5 करेंगे तो क्या आएगा, H, MVH। ऑप्शन नंबर कौन सा है, फर्स्ट राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो इसमें क्या है कि आपस में कोई भी संक्रियाएं नहीं करनी है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, गुना भाग ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपस में नहीं कर सकते। तो इसमें देखो कौन सा इसमें होगा राइट आंसर। तो इसमें 2 हालांकि हैं, एक है 5 16 5 16 32 28 और दूसरा है 9 20 40 36। तो इन सबको आपको देखना है कि किससे ये मिलता जुलता है। तो आप देख लो, यहाँ पर 5 है, 5 में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, 5 में मल्टीप्लाई नहीं 11 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 11 ऐड करेंगे 16, 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 32 में -4 करेंगे तो 28। तो आ रहा है ना आपका, ये देखो ये पूरा जा रहा है। उसी प्रकार हम यहाँ देखते हैं 9 है, तो 9 में अगर +11 करेंगे तो कितना होगा, 20 आ रहा है। तो बिल्कुल 20 आ रहा है। 20 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 40 आ रहा है, 40 आ रहा है, ठीक है। 40 का मल्टीप्लाई 40 में से -4 करेंगे, -4 तो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया। अगला देखो, इसमें आपको सभी करके देखना है। हम इसमें करके देखते हैं, लास्ट वाले में 21 है, 21 है, 21 में 11 प्लस करना है
तो 32 आ रहा है, तो 32 यहाँ पे आ गया। 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ रहा है, 64 भी आ गया। 64 के बाद -4 करेंगे जैसे सब में किया था, तो 60 आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में समीकरण में कौन सा मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो आप देखो यहाँ पर है 168, 168 डिवाइड का जो मल्टीप्लाई का अर्थ है, मल्टीप्लाई का क्या अर्थ है? डिवाइड, तो 8 हो गया। माइनस का क्या अर्थ है? तो माइनस का यहाँ पर हम देखें, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई 18। डिवाइड का क्या अर्थ है? डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो प्लस 79 हो गया। प्लस का क्या अर्थ है? प्लस का अर्थ है प्लस का जो अर्थ है माइनस, तो -19 हो गया। अब आप यहाँ डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16, 8 कम 1। अब इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे 21 में 18 से, तो कितना होगा बताओ? 21 में 18 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 21 × 18 तो 378, 378 प्लस 79 -19। अगर 19 माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा 8 और 7 6 13 1 4 438। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। इसमें भी वही है कि उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं। संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी है। मतलब उसको आपस में तोड़ मरोड़ नहीं करना है, आप उसमें गुणा भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं लेकिन आपस में नहीं करना है। तो यहाँ पर देखो 23 है, 23 में से 11 माइनस किया और मल्टीप्लाई 6 किया, कितना आएगा? 12 × 72 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 18 है, ये वाला 18 में से -11 किया, 5 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ यहाँ पर? 7 × 5 = 35। ठीक है, उसी प्रकार ये जो हमारा इसको हम चेक करके देख रहे हैं 27 है, 27 में से 11 माइनस किया तो बचा कितना यहाँ पर? 16। 16 में 4 से डिवाइड करें, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 चौका 64, 64 आ जा रहा है। हाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? राइट 3। अगला देखते हैं। इसमें देखो, इसमें दिया है यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखो, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक की सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? प्राप्त होगा। फिर से पढ़ते हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक, सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या आप देख लो, ये है यहाँ पर। इसका दूसरा अंक क्या है? 1 है। दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है? 100, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 163 के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या प्राप्त होगा? तीसरे अंक में जोड़ा जाएगा, तीसरा अंक क्या है? तीसरा अंक 3 है, इसमें जोड़ा जाएगा तो परिणाम 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं। जब दर्पण के नीचे दिखाए अनुसार mn पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, 6 ऐसे, ई भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनकर यहाँ पर चलेगा, उल्टा सब हो जाएगा। देखो 6E 2KUM यहाँ पर इस तरह का बन जाएगा। इसमें क्या है देख लो, इसमें तो E बन रहा है 2। देखो 2 जो है
2 सही है, यू भी सही है, के सीधा बन जा रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। ठीक है, इसमें देखो के 2 उल्टा हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे 6 सही है, ई सही है, 2 सही है, के सही है, यू 5 यहाँ पर सीधा ही है, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, सभी अमरूद पपीते हैं। सभी अमरूद पपीते हैं। ठीक है, सभी पपीते नींबू हैं। सभी पपीते नींबू हैं। सभी नींबू आम हैं। सभी नींबू आम हैं। तो यहाँ पर सभी अमरूद नींबू हैं। सभी अमरूद नींबू हैं, बिल्कुल है, सभी अमरूद नींबू है। यहाँ पर देखो सभी अमरूद नींबू तो हैं, तो ये सही हो जाएगा हमारा। कोई पपीता आम नहीं, कोई पपीता आम नहीं, ये गलत है, पपीता आम है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर केवल 1 अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, इसमें पूछा गया आपसे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, कौन सा असंगत है उसको देखना है आपको। तो देखो यहाँ पर है ई से हमें आई से ई पे, ई से देखो आई पे जाना है आपको, ई के बाद एफ जी एच आई 4 है, जे से जी से जे पर देखो, जी के बाद पहले इसको देख लेते हैं हम, ओ से के पर देखो, के से ओ पे जाना है, के बाद एल एम एन ओ 4 सही है, टी से टी पे पी के बाद क्यू आर एस टी 4 सही है, आई से एम पे, आई के बाद जे के एल एम 4 सही है। इसमें देखो जे से जी पे जाना, जी से जे पे जाना है, जी के बाद एच आई जे +3, एम से पी, एम का एन ओ पी +3, आर से वी, आर का एस टी यू वी +4 है इसमें, तो इसमें सब में +3 है, +3 है, +3 है, तो इसमें विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। अगला देखते हैं, इसमें भी वही है, 3 निश्चित तरीके से समान है, तो देख लो इसमें भी क्या होगा, कहीं ना कहीं अंतर होगा। देखो आई से अगर ओ पे जाना है, आई के बाद आई जे के एल एम एन ओ, जे के बाद आई के बाद जे के एल एम एन ओ पर जाने के लिए 6 ऐड करना पड़ रहा है, प्लस पी पे जाने के लिए +7। इसमें देखो जी से जी का एच आई जे के एल एम +6, एम पे जाने के लिए 6, एन पे जाने के लिए +7। यहाँ पर देखो के बाद एल एम एन ओ पी क्यू +6, आर एस +8। इसको देख लो, ई के बाद एफ जी एच आई जे के +6, एल +7, तो इसमें विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अगला देखते हैं, इसमें भी वही है, देखो यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को उसके सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ देख लो ये है, और सबसे छोटी संख्या यहाँ पे ये है। बड़ी संख्या का तीसरे अंक 1 है, को दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो क्या होगा, छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो 3 प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, यहाँ पर देखो 25 है, 25, 39, 53, 67, 81, आगे क्या आएगा यहाँ पे, तो देखो 25 से हमें 39 पे जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, +14, 14 से यहाँ पे +14, ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे इस पे तो +14, और यहाँ से इस पे जाना है तो हमें +14 करेंगे, कितना होगा 95, ऑप्शन नंबर
2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, इसको देखो, ये भी हमारा वही है कि प्लस और माइनस को परस्पर ऑप्शन में बदल दिया जाता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई को आपस में बदल दिया जाता है। तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो देखो यहाँ पर है 48 है, मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड से कर दिया जाए चेंज, ठीक है, माइनस को प्लस से कर दिया जाए, डिवाइड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से कर दें, प्लस है तो माइनस से कर दें, तो क्या आएगा, देखो 4 से इसको करेंगे डिवाइड तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12, 12 प्लस ये हो जाएगा दक्षक 60, 60 माइनस 9, तो यहाँ पे बच गया 9 माइनस हो जाएगा, तो 9 3 12 63, 63। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, नियम अपनी कक्षा में नीचे से 37वें स्थान पर हैं और ऊपर से 26 स्थान पर हैं। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो इसको दोनों को ऐड कर लो, 37 और 26 ऐड किए कितना हुआ है, 7 6 13 और यहाँ पर 63 में से हम इसको 2 बार काउंट कर लिए तो -1 कर देंगे, 62 टोटल स्टूडेंट्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, राज दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है। राज जो है वो दक्षिण की ओर 15 किलोमीटर चलता है, चलो ठीक है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ा, फिर वह 13 किलोमीटर चलता है, 13 किलोमीटर चला, वह बाईं ओर चलने के बाद 13 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। अब वो फिर बाईं ओर मुड़ता है तो बाईं ओर मुड़ेगा और 15 किलोमीटर चलता है, 15 किलोमीटर फिर चलता है। अब वो किस दिशा की ओर अभिमुख है, तो दक्षिण की दिशा की ओर अभिमुख है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 93 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं, चलो ठीक है, कार दाएं छोर से उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं 93 लोग। कार जो है दाएं छोर से 29वें स्थान पर है, 93 लोग हैं, कार दाएं छोर से 29वें स्थान पे हैं इधर से, जबकि बस बाएं छोर से 18वें स्थान पे है। बस जो यहाँ से छोर से 18वें स्थान पर यहाँ पर है, चलो ठीक है। कार और बस के बीच में कितने लोग हैं, तो इन दोनों को ऐड करो, कितने हो जाएंगे, 8 17 8 8 16 17 17 और 4 47। तो इसको अब इसमें से माइनस कर दो, 93 में से 93, तो ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 बच के 4, 46 राइट आंसर है। इन दोनों के बीच में कितने हैं, 46। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, A@B का अर्थ है ए बी की बहन है, H का अर्थ है ए बी का भाई है। तो आप यहाँ पर लिख लेना, मतलब @ का मतलब हो गया बहन, भाई, H का मतलब हो गया भाई, और प्लस का अर्थ हो गया पत्नी, ठीक है। इसका अर्थ हो गया यहाँ पे प्रतिशत का अर्थ हो गया क्या, पिता। बस इतना याद रखना है आपको। चलो अब देखते हैं यहाँ पर C, H का क्या अर्थ है, भाई है, तो C W का भाई है, C W का भाई है, ब्रदर है, चलो ठीक है। प्लस का क्या अर्थ है, यहाँ पे प्लस देख लो, पत्नी है, तो W
पी की पत्नी है, डब्लू पी की पत्नी है, पत्नी का वाइफ, ठीक है, चलो ठीक है, पी की यहाँ पे जो परसेंटेज का चिन्ह है तो इसका मतलब है यहाँ पर पिता है, पी डी का पिता है, पी बी का फादर है, पी बी का फादर है, चलो बी का फादर हो गया, और बी एस की बहन है, बी एस की सिस्टर है, चलो ठीक है। तो सी का एस से क्या संबंध है, सी का एस से क्या संबंध है, तो सी चाचा है, ठीक है, माता का भाई, सॉरी चाचा तो ये फादर तो ये है ना, तो फादर की जो ये पत्नी है इसकी जो माँ है, माँ का भाई है सी, ठीक है, तो माता का भाई होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं 18, यहाँ पे ए एम टी एफ आर वाई, यहाँ पे खाली जगह है पी बी आई, तो बताओ क्या होगा। ए के बाद देखो, ए से अगर एफ पे जाना है आपको, ए के बाद बी सी डी ई एफ +5, उसी प्रकार एफ से +5 करोगे तो एफ के बाद जी एच आई जे के, तो के वाला आएगा, और के बाद यहाँ पे पी +5 करोगे तो पी आ जाएगा, चलो ठीक है। एम के बाद आर पे जाना है, एम के बाद एन ओ पी क्यू आर +5, तो आर के बाद एस टी यू वी डब्लू, डब्लू आ जाएगा, और डब्लू के बाद +5 करेंगे तो यू के बाद डब्लू के बाद एक्स वाई जेड ए बी, ठीक है। टी के बाद देखो, टी का यू वी डब्लू एक्स वाई +5, तो वाई के बाद जेड ए बी सी डी, डी आएगा यहाँ पे, तो के डब्ल्यू डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ए जेड एस डी का संबंध किससे है, देखो ए जेड एस डी का संबंध जेड एक्स पी जेड से है, चलो ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं डब्लू आर जी एन का संबंध वी पी डी जे से हैं, तो टी एल एक्स बी का बताओ टी। अब यहाँ पर देखोगे ना, ए का हम जस्ट उल्टा करेंगे, या ऐसे कर लो ना, जेड से अगर हम माइनस करेंगे -1 तो ए होगा, यहाँ पे भी -1 करोगे तो डब्लू के बाद यू वी के बाद डब्लू, वी के बाद डब्लू, और डब्लू से -1 करेंगे तो हाँ चलो ठीक है। जेड से -2 करेंगे तो एक्स के बाद वाई जेड -2, यहाँ पे -2, तो उसी प्रकार देखो टी से -1 करेंगे तो एस होगा, यहाँ -2 करेंगे तो एल से -2 करेंगे तो जे के बाद के एल, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, डी का ई एफ जी -3 है तो -3 यहाँ कर लो, -3 का यू, और यहाँ देखोगे डी है तो जेड -4 है, -4 करेंगे तो क्या होगा, थर्ड तो यही हो जाएगा एक्स, एन जे के बाद के एल एम एन -4, ठीक है। तो बी लाने के लिए तो आपको एक्स होगा ना, एक्स के बाद वाई जेड ए बी, हाँ चलो ठीक है। तो एस जे यू एक्स, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। अगला देखते हैं,
देखो कूट भाषा में RONS को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है। तो ए का इसमें पूछा गया, तो ए का हम देख रहे हैं क्या, ए को क्या लिखेंगे, देखो आर को हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, R7 है तो आर यहाँ भी 7 है, ओ यहाँ पे 5 है तो ओ यहाँ पर देख लो, ओ अलग यहाँ पे 8 है। चलो देखते हैं आर, ओ है क्यू है, ओ है, RONS को लिख रहे हैं 7519। चलो और देखते हैं। यहाँ पे ए है RON वो लिख रहे हैं 1789। तो R जो है, अगर हम R को देखें तो R कितने पे आता है, O के बाद PQR, R कितने पे आता है, 18 पे आता है, 18 पे आ रहा है। O के बाद PQR 18 पे आता है, तो हम इसको 7 लिख रहे हैं। ये तो 1 पे आता है। N की बात करें तो J का KLMN 14 पे आता है, तो 1 लिख रहे हैं। हालांकि ना इसका हम देखते हैं कि जैसे R है तो R का हम वन करेंगे तो यहाँ पर भी R1 हो जाएगा। चलो ठीक है। और क्या मिल रहा है, N। सीधी सी बात है ना, आप ऐसे कर लो, यहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलेगा ना, ये देखो यहाँ पे A है, देखो R इसमें भी है, O इसमें भी, N इसमें भी है, R इसमें भी, O इसमें भी, N इसमें भी। तो कॉमन हटा लो इसमें से। देखो कॉमन कौन कौन आपको दिख रहा है, 7, तो 7 कॉमन है, तो 7 कॉमन हो गया। यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1 कॉमन हो गया। 9 कॉमन है, 9 कॉमन, 3 कॉमन है तो 3 हमने कॉमन कर दिया। अब इधर बचा S का जो है हमारा 5 हो गया और A का 8 हो गया। तो आपसे A का कोड भाषा पूछा गया है तो A का 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका जनरल अवेयरनेस का है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।